हेलो एवरीवन, चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह वीडियो क्लास 10 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। सीबीएसई ने अपनी साइट पर कुछ एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं क्लास 10 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए। आइए उसको एक बार देख के समझते हैं। यह सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट है cbse.nic.in और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि additional practice questions for class 10 and 12. These are additional questions for use by students, teachers and are based on complete syllabus. So पहले हम लोग बात करेंगे क्लास 10 की, क्योंकि क्लास 10 की परीक्षाएं अभी चल रही हैं। हालांकि परीक्षाएं 12 की भी चल रही हैं, लेकिन अभी जो एग्ज़ाम परसों ही होने वाला है वो है सोशल साइंस। सोशल साइंस के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो कल ही बनाकर अपलोड किया है। अगर आपने मिस किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसको देख सकते हैं। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है साइंस। तो साइंस में इस तरीके से आपके पास सम एडिशनल क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें कि कुल प्रश्नों की संख्या 60 है। 60 प्रश्नों को यहाँ पर डाला गया है साइंस, जिसका कि आपका कोड होता है 086 टर्म 1 के लिए। और यहाँ पे 60 क्वेश्चंस हैं हर एक टॉपिक्स को लेते हुए। जो भी टॉपिक्स आपके बोर्ड में आने हैं टर्म 1 में, एक एक कर आप यहाँ से सारे प्रश्नों को देख सकते हैं और देखकर उसे अपनी आवश्यकता के हिसाब से इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आप उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर हमारे पास जो अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो एक सैम्पल पेपर है साइंस के लिए, एक आपका, दूसरा आपका यह एडिशनल क्वेश्चंस है। तो सैम्पल पेपर में भी 60 क्वेश्चन है और यहाँ पर भी आपके 60 क्वेश्चंस है। तो कुल मिलाकर यह आपको 120 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक देता है। यहाँ पर भी आप देखिए केस करके, केस बेस्ड स्टडीज कुछ क्वेश्चन है और नीचे में इसके आंसर की भी दिया हुआ है। तो आप अपने आंसर्स को यहाँ से मैच भी कर सकते हैं। ये तो बात हुई साइंस की। अभी दूसरा जो सब्जेक्ट हम लोग देखेंगे वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कुल मिलाकर 50 प्रश्न दिए गए हैं। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का यहाँ पर क्वेश्चन बैंक है। यहाँ से प्रश्न संख्या 1 से 2, 3, 4 और इसी तरीके से ये क्रमबद्ध तरीके से बढ़ता चला जाएगा और इसके भी लास्ट में आपको इसका आंसर की मिल जाएगा। आंसर की हालांकि सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ नहीं दिए गए हैं, फिर भी मैथ साइंस में अगर आपको आंसर की मिल जाता है तो आपको कहीं ना कहीं आसानी हो ही जाती है। यहाँ से देखिए बहुत सारे प्रश्न हैं और विविध प्रकार के प्रश्न हैं, अनेक दूसरे तरीके के भी प्रश्न हैं जो आपको आने हैं वो भी हैं, और जो पैटर्न है वो भी आपको समझने में इससे मदद मिलेगी। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आप उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे क्वेश्चंस को दीजिए। यहाँ पर भी कुछ प्रश्न हैं। यहाँ पे स्टडी द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे भी आप इन्फॉर्मेशन को पढ़कर आंसर को दीजिए। कुल मिलाकर 50 प्रश्न यहाँ पर हैं और यहाँ पर आंसर की है। तो आंसर की भी आप यहाँ से देखकर अपने आंसर्स को मिला सकते हैं। तीसरी हम लोग बात करेंगे जो अभी वो बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में हम लोग बात करेंगे जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर है टर्म 1 के लिए। यहाँ पर भी आप देखिए अंग्रेजी में भी कुल मिलाकर 60 प्रश्न दिए गए हैं। एक्स्ट्रा पैसेज है एक, और पैसेज से रिलेटेड लंबा सा पैसेज है और फिर उससे रिलेटेड प्रश्न है यहाँ पर के बाद, और आगे बढ़ने से और भी बहुत अलग अलग तरीके के प्रश्न आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके भी प्रश्नों को देख सकते हैं या आप सीबीएसई की साइट पे विजिट करके भी इन एडिशनल क्वेश्चंस को देख सकते हैं। मैं आपको इस साइट का और इस पेज का वेब लिंक प्रोवाइड करा दूंगी ताकि आपको इसके लिए अधिक इधर उधर भटकना ना पड़े। ठीक है, कुल मिलाकर यहाँ पर भी प्रश्नों की संख्या जो है वो 60 है। ठीक है, और इसके लिए भी रिलेटेड आंसर की यहाँ पर दिए गए हैं। हिंदी जिसका कोड 002 है, यहाँ बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से सिर्फ 10 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो हिंदी में भी हमारा 2 कोर्स चलता है, कोर्स ए कोर्स बी, बट यहाँ पर जो हमें एक्स्ट्रा प्रश्न दिए गए हैं वो कोर्स ए यानी कोड जिसका 002 होता है उसके लिए दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 है और प्रश्न संख्या 1 से रिलेटेड प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न। उसके बाद उसी का एक अथवा में क्वेश्चन है। यहाँ पर एक कविता दी हुई है, काव्यांश जिसे कहते हैं, और काव्यांश के ऊपर भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं। फिर ये गगन तेरा यश फहरा, ये भी एक काव्यांश है, ये भी खलनाथ चतुर्वेदी जी की कविता है और उसके ऊपर भी यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 3 है, प्रश्न संख्या 4 है। यहाँ पर आपको
पद परिचय, लिखित वाक्य में प्रयुक्त शांतिपूर्वक का पद परिचय क्या होगा, जो ग्रामर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। निम्नलिखित वाक्य में नीरजा का पद परिचय क्या होगा, यहाँ पर देखिए। और इसी तरीके से प्रश्न भी यहाँ पर दिए गए हैं। यह प्रश्न संख्या 5 है, जिसमें कि निम्नलिखित वाक्य में किनका और किसका प्रयोग कर्म के अनुसार हुआ है, ठीक है। और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं, ठीक है। ये प्रश्न संख्या 7 है। हिंदी के इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन में शायद आंसर की नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आप अपनी शिक्षिका या शिक्षक की मदद से इसको खुद से सॉल्व कीजिए कि किसका क्या प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या होगा। मैं बिल्कुल नीचे जाकर आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे कोई भी आंसर की नहीं डाला गया है, सिर्फ 10 प्रश्न डाले गए हैं, ठीक है। एसएसटी की बात करें तो एसएसटी से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है, कल ही आप उस वीडियो को देख सकते हैं और देख के अपने हिसाब से उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर बात करें इसी वीडियो में क्लास 12 के बारे में, तो क्लास 12 के लिए भी यहाँ पर बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश कोर, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इनके प्रश्न एडिशनल प्रश्न दिए गए हैं। बायोलॉजी में 60 प्रश्न है, कंप्यूटर्स में 55 यानी 55 प्रश्न हैं, इकोनॉमिक्स में 60 हैं, इंग्लिश कोर में भी 60 क्वेश्चंस हैं, ज्योग्राफी में भी 60 है और हिस्ट्री में भी 60 है। ये एडिशनल क्वेश्चंस है। इनके अलावा भी आपके पास सीबीएसई की साइट पर क्वेश्चन बैंक में जाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस का केस बेस स्टडीज़ प्रश्न है। इस तरीके से केस बेस स्टडीज़ प्रश्न यहाँ पे डाले गए हैं। और इसके अलावा सैम्पल पेपर भी है आपके सीबीएसई के ही साइट पर, जहाँ से आप अपना सैम्पल पेपर भी निकाल सकते हैं और सैम्पल पेपर को पढ़कर भी आप अपनी परीक्षा की तैयारी, पेपर के साथ मार्किंग स्कीम भी है, अपनी परीक्षा की तैयारी को काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगी, एमसीक्यू को अच्छे से भरिएगा और एग्ज़ाम में नर्वस नहीं होइए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।